हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। हम आयु के प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम आज का पहला प्रश्न ले रहे हैं। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 9 गुना थी। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 4 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु निकालें। दोस्तों, हम देख रहे हैं 4 वर्ष पहले बोला गया। ए और बी दो व्यक्ति हैं, नाम लिख लेते हैं। ए और है बी। यहाँ दोस्तों दिया है 4 वर्ष पहले, तो -4 वर्ष। इनकी आयु क्या थी? ए की आयु बी की आयु का 9 गुना थी, यानी बी अगर 1 रहा होगा तो ए 9 गुना था। इसके बाद 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष। 6 वर्ष ए की आयु बी की आयु का 4 गुना हो गया। बी 6 वर्ष बाद यदि बी 1 वर्ष का है तो ए जो है तो हमारा 4 वर्ष का हो जाएगा। तो अनुपात हमारा 4:1 मिला। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे, जो कि हमारी रामबाण ट्रिक होगी, उसके ज़रिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस नीचे वाले का अंतर कितना मिल रहा है हमें। 4 और 1 के बीच का अंतर हमें 3 मिल रहा है, गुणे समय का वर्ष का अंतर हमें कितना है। यहाँ -4 है, यहाँ +6 है, तो -4 से 0 तक जाएंगे, फिर 6 तक जाएंगे, तो हमें वर्षों का अंतर दोस्तों यहाँ पे 10 दिख रहा है। उसके बाद नीचे हम तिर्यक गुणा करेंगे और आपस में इनका अंतर देखेंगे। 9 एकम 9 -4 एकम 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 × 10 बटे में हमारा यहाँ पे 5 आ गया। 9 और 4 का अंतर 5 है। 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 3 दूनी 6, 6 निकल गया है। ये दोस्तों जो 6 होता है हमारा, एक यूनिट की वैल्यू होती है हमारी। 6 निकल के आ गई, यहाँ पे 1 यूनिट की हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। दोस्तों और आगे हम देखते हैं। अब प्रश्न में बोला क्या गया था, उनकी वर्तमान आयु निकालें। इस 6 का हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले वाली जो दी गई कोटेशन उसमें इसका मान रखेंगे। तो हम जब ए की आयु निकालते हैं, ए की आयु लिख लें या कि वर्तमान आयु, दोनों सेम चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो जब तक ये नहीं दिया रहता कि पूर्व की आयु, तब तक वह पूर्व की नहीं मानी जा सकती। अगर बोला आयु निकालें तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु निकालें तब भी आयु ही पूछ रहा है, वर्तमान की ही। तो ए की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए का पहले वाला जो अनुपात था 9 था, और 1 यूनिट की वैल्यू हम इसको यूनिट मान लिए, अब अनुपात को यूनिट बना लिए। तो हम दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे यहाँ 6 है, तो गुणा 6 कर दिए। अब जब हम इसको करेंगे मात 9 चाको 6 नहीं है 54, तो दोस्तों 54 हमारा 4 वर्ष पहले का निकलेगा। तो अभी के जाने के लिए 4 इसमें जोड़ेंगे, तो 6 नहीं में 54, 4 58 वर्ष एक ही आयु निकल के आएगी दोस्तों यहाँ से। इसके बाद बी की वर्तमान आयु निकालेंगे। बी की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो बी का वर्तमान आयु अनुपात में हमारा 1 था, 1 लिख दिए। वर्तमान है दोस्तों 4 वर्ष पहले का था, तो इसके लिए 1 लिख दिए। फिर गुणा 1 यूनिट वैल्यू 6 है, प्लस इसको भी हमें वर्तमान जाना, पिछले 4 वर्ष से वर्तमान में जाना है, तो वर्तमान में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 एकम 6, 4 10 वर्ष। हमारा बी की आयु 10 वर्ष निकल कर आ गई, और ए की आयु हमें 58 वर्ष निकल के आई। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। दोस्तों अगला सवाल, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था, और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात निकालें। दोस्तों आप देख रहे हैं हर प्रश्न आपको, यानी हर प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ नया जो तो देखने को मिलता होगा। तो हम दोनों पहले यहाँ पे नाम लिख लेंगे, ए और बी है, दोनों को नाम लिख लिए। यहाँ 2 वर्ष पहले की बात की गई, 2 वर्ष पहले आ गए हम। अनुपात क्या दे रखा है, 3:2। फिर 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो जाता है। अब देखना दोस्तों, वर्ष का अंतर है, दोनों के अनुपात का अंतर
एक मिल रहा हमें, एक लिख दिए, गुणे समय का अंतर दोस्तों, वर्ष का अंतर कितना होगा, यहाँ 2 से 0 जाएंगे पहले, 2 और 6, इन दोनों का अंतर 8 वर्ष हो जाएगा। तिर्यक गुणा करते हैं दोस्तों, 3 चक्कू 12 माइनस 2 पंचे 10, तो 8/2, 2 एक कम 2, 2 चाकू 8। दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 4 वर्ष। एक यूनिट की वैल्यू हमें 4 मिली। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसको हम, अगर इनका वर्तमान आयु पहले निकाल लें हम, एक की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो जब हम एक की वर्तमान आयु निकालते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो इसको तो आपको पता ही है कैसे करेंगे। यहाँ 3 यूनिट है एक ही, गुणे एक यूनिट की वैल्यू 4 है, 4 रखेंगे, प्लस 2 वर्ष पूर्व का 2 जोड़ देंगे, तो 3 चको 12, 2 14 वर्ष हो गया। ऐसे दोस्तों हम बी की निकालेंगे, तो बी के लिए हमारा 2, इसकी यूनिट 2 है, और गुणा 4 करेंगे, प्लस इसको भी 2 करेंगे, तो 2 चाको 8 प्लस 2 10 हो गया दोस्तों इसका, 10 वर्ष बी की आयु हो जाएगी। अब दोनों का अनुपात निकालना दोस्तों, तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, यही सेम प्रोसीजर, ए अनुपात बी निकालना है, तो 14/10 कर दिए, इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करते हैं तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इनका अनुपात आ गया वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों। वर्तमान आयु 14 और 10 थी, तो 7 और 5 हमारा इनका वर्तमान आयु का अनुपात आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल, 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करें या वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों एक ही चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पिता दिया है और पुत्र दिया है। 8 वर्ष पहले माइनस 8, इनकी आयु का अनुपात क्या था, यानी 11 गुना पिता था, 11 गुना, तो एक पुत्र होगा और 11 गुना इनका पिता होगा। अब दोस्तों वर्तमान में बोला गया है यहाँ पे कि उनकी वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, यानी पिता प्लस पुत्र की आयु का योग दोनों का 40 वर्ष है। तो इनकी वर्तमान में जो आयु है दिया है हमें, पिता धन पुत्र दोनों की मिलाकर 40 वर्ष। अब अगर दोस्तों हमें देखना है कि ये 40 वर्ष वर्तमान का है, तो 8 वर्ष पूर्व में कितना रहा होगा, 8 वर्ष पूर्व दोनों की आयु देखना हमें, तो 40 तो अभी है, और दोनों का 8 8 घटा होगा, 8 पिता का घटा और 8 ही पुत्र की आयु भी घटी होगी, तो 16 घट गया दोस्तों, तो हमें 24 वर्ष इनकी दोनों की आयु का योग 24 वर्ष रहा होगा। तो जब 2 वर्ष पूर्व की इनकी आयु का योग 24 वर्ष था, और यूनिट में देख रहे हैं हम 11 और 1 12 यूनिट था, तो यानी इस 12 यूनिट की वैल्यू हमें 24 वर्ष दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, क्योंकि 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो एक यूनिट की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब इनकी वर्तमान आयु पूछा गया है, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। पिता की वर्तमान आयु, तो जो दोस्तों दिया गया है यहाँ पे 11 यूनिट इनकी आयु है, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, 2 और धन 8 जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 8 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में जाने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 जोड़ दिए, तो 11 दूनी 22 और 8 30 वर्ष पिता की वर्तमान आयु हो गई, 30 वर्ष। अब पुत्र की भी निकाल लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की अभी यूनिट है हमारे पास 1, गुणे एक यूनिट की वैल्यू 2 है, धन ये भी 8 वर्ष पहले का पुत्र का भी दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, तो 2 एक कम 2 और 8 10 वर्ष हमारा इसका पुत्र की आयु निकल आई। दोस्तों देखिए वर्तमान में जैसे देखा गया था, प्रश्न में बोला गया था दोनों की वर्तमान आयु का 40 वर्ष है, यहाँ भी हम देख रहे हैं
30 वर्ष पिता की वर्तमान आयु है और पुत्र की 10 वर्ष, 30 10 40। हमारा सवाल यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।